हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सूत्र डिस्कशन किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति 8.1। ठीक है, तो अब बात करते हैं सवालों की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण 20 समकोण है, AB भुजा 24 सेमी और BC भुजा 7 सेमी, और हमें पूछा है साइन A व कोस A का मान, और यहाँ पर एंगल साइन C है तो साइन C और कोस C का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो जब भी त्रिकोणमिति देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज होती है, लाल बट्टा कक्का में लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तीन चीज होते हैं, एक तो लंब, एक आधार और एक कर्ण। अगर हमारे पास ये तीनों मान है तो हम त्रिकोणमिति में ठीक है किसी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सवाल हो तो इन तीनों की बात करेंगे, लंब, आधार और कर्ण का मान क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ AB का मान 24 है, BC का मान 7 सेमी है। ठीक है, तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण 20 समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, AB भुजा का मान 24 सेमी दिया है। ठीक है, और BC भुजा का मान 7 सेमी दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं AC भुजा का मान क्या होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है। ठीक है, खड़ी भुजा लंब और ये आधार। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कोण है तो कर्ण, लंब और आधार का मान पता है। ठीक है, अब पहले कर्ण का मान ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें हम दो मान रखते हैं तो कर्ण का मान आ गया। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 × 7 प्लस में 24 का स्क्वायर, 24 × 24 576 होता है। ठीक है, तो 576 में 49 ऐड करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, 49 और 576 जोड़ेंगे तो 625। ठीक है, तो इस साइड में कर्ण की पावर 2 है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर, इधर स्क्वायर तो इधर √ लग जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर √ में 625। ठीक है, अब √ 625 का मान, ठीक है, तो √ 625 का मान 25 होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान, कर्ण बराबर 25 सेमी। अगर √ 625 का मान सीधा याद नहीं है तो इसका भाज्य गुणनखंड कर लेना 625। ठीक है, तो 625 का भाज्य गुणनखंड, पहली पद 5 का भाग देंगे तो 125, और 125 में 5 का भाग देंगे तो 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या √ में हो, ठीक है, तो दो का, ठीक है, ग्रुप बन के बाहर आता है। ठीक है, तो एक एक जोड़ा बना के हम संख्या को बाहर काटते हैं। ठीक है, तो 625 को 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1 5 के जोड़े से 1 5 बार आएगा। ठीक है, और एक जोड़े से 1 5 और बार। ठीक है, तो 5 × 5 25। ठीक है, तो √ 625 का मान 25 सेमी। अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान है। ठीक है, तो एक त्रिभुज में ABC में ये कोण भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो कर्ण का मान 25 सेमी। ठीक है, लंब का मान 24 सेमी और आधार का मान 7 सेमी, तीनों भुज। अब त्रिभुज ABC में कर्ण का मान 25 है। ठीक है, और आधार का मान 7 और लंब का मान 24 है। ठीक है, ये मान 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण, ठीक है, ये खड़ी भुजा लंब और ये आधार है। लेकिन हमारे को मान ज्ञात करना है साइन A का, तो साइन A। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का में लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो जो सबसे पहला अनुपात ये साइन का होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ कोण A है। ठीक है, अगर कोण B है तो कर्ण 25, लंब 24 और आधार 7 होता है। लेकिन यहाँ कोण है A, तो कोण A है तो कोण 1, ठीक है, ये तो कोण 1 के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, अगर 90 डिग्री अलावा कोई भी कोण की बात हो तो हमेशा सम्मुख भुजा लंब होती है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज ABC में यदि ये कोण 90 डिग्री है, अगर इस कोण की बात करते हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब। ठीक है, अगर इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण के सम्मुख भुजा लंब।
ठीक है। अगर ये लंब है तो ये आधार हो, अगर इस कोण के सम्मुख भुजा ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण में मैं 90 डिग्री सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण ये भुजा फिक्स होती है, ठीक है। तो आप बात करते हैं साइन ए में, ठीक है। तो साइन ए है कोण, तो साइन ए में ए के सम्मुख भुजा लंब, लंब का मान 7, ठीक है, और बट्टे कर्ण, कर्ण का मान 25। तो साइन ए का मान 7/25, ठीक है। इसी प्रकार हम कोस ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कोस ए, ठीक है, यहाँ भी कोण ए है, तो कोस ए है तो कोण ए के सम्मुख भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान अगर कोण ए के सम्मुख भुजा लंब अगर 7 है तो आधार 24, ठीक है। तो 24 और बटे कर्ण का मान 25, ठीक है। तो ये तो साइन ए और कोस ए का मान। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं साइन सी और कोस सी। अब बात करते हैं साइन सी का मान, तो साइन सी, ठीक है। तो साइन का सूत्र लाल बटा काका से लंब बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ कोण है सी, तो कोण सी की बात करते हैं तो कोण सी ये, अगर कोण सी की बात करते हैं कोण सी के सम्मुख भुजा लंब इस बार 24, लंब का मान 24, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, ठीक है। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 24 और बट्टे कर्ण का मान 25, ठीक है। तो साइन सी का मान 24/25, ठीक है। इसी प्रकार कोस सी का मान ज्ञात करते हैं। तो कोस सी में कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान अगर सी है कोण तो सी के सम्मुख भुजा लंब अगर 24 है तो आधार 7, तो 7 और बटे कर्ण 25, तो कोस सी का मान 7/25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ठीक है, जिसमें क्यू है 90 डिग्री का, ठीक है। पी क्यू भुजा 12 सेमी और पी आर भुजा 13 सेमी, और हमें मान पूछा tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए कि इसका मान क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि tan, ठीक है, tan p यहाँ कोण p की बात, यहाँ कोण r की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री सम्मुख भुजा कर्ण और ये खड़ी भुजा लंब और ये आधार, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान ज्ञात करते हैं कि आधार का मान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणा 12 144। अब आधार का मान ज्ञात करना, तो एक प्लस का 144 तो इस साइड में माइनस का, ठीक है। तो 169 माइनस का 144 और बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 169 में से 144 निकालेंगे तो 25 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आधार की स्क्वायर है, हमें तो आधार का मान ज्ञात करना है, तो इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो रूट, ठीक है। तो √25 बराबर आधार, ठीक है। तो आधार का मान √25 का मान 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो √25 का मान 5, तो आधार का मान 5 सेमी, आधार का मान 5 सेमी। तो हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों मान है, तो आधार का मान 5 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं tan p का मान, तो ठीक है, यहाँ कोण है p, तो एंगल p, तो कोण p के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो लंब का मान 5, ठीक है, और आधार का मान 12, ठीक है। तो tan p, ठीक है। तो tan p का मान, तो लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का से tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो कोण p है, तो कोण p के सम्मुख भुजा लंब का मान 5 और बटे आधार का मान 12, ठीक है। तो 5/12, तो tan p का मान 5/12। इसी प्रकार कोट r का मान ज्ञात करते हैं, तो कोट r, यहाँ कोण है r, तो कोण r है, तो कोण r के की बात करते हैं, तो कोण r के सम्मुख भुजा लंब, ठीक है। तो कोण r के सम्मुख भुजा लंब का मान 12 सेमी,
और आधार का मान 5 सेमी, ठीक है। तो कोट आर बराबर, ठीक है, तो कोट आर का सूत्र, तो कोट आर टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोट का सूत्र होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार ऊपर और लंब नीचे, ठीक है। तो टेन का सूत्र लंब बटे आधार होता है, कोट का आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार का मान ज्ञात करते हैं, तो कोट आर है तो आधार का मान, सम्मुख भुजा लंब का मान 12 है तो आधार का मान 5 है, ठीक है। तो आधार 5 बटे 12, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन ने पूछा है टेन पी माइनस कोट आर का मान, ठीक है। तो दोनों को मान रखते हैं, तो टेन पी का मान 5 बटे 12 माइनस का साइन, कोट आर का मान, तो कोट आर का मान 5 बटे 12, ठीक है। ये मान प्लस में, ये मान माइनस में, तो दोनों कैंसिल, ठीक है, उत्तर 0, ठीक है। तो टेन पी माइनस कोट आर का मान 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए व टेन ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इन तीनों अनुपातों में देखो कोण का मान समान है, यहाँ कोण ए, यहाँ कोण ए, यहाँ कोण ए, तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए का मान दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, 3/4। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम तीनों मान ज्ञात करते हैं, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। इन तीनों मानों पर पूरी की पूरी त्रिकोणमिति चलती है। अगर हमारे पास ये 3 मान है तो हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो लाल बट्टा कक्का से साइन का क्या सूत्र होता है, लाल बट्टा कक्का। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन ए का मान 3/4 दिया, ए का मतलब कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मतलब 4 है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 दिया, इसका मतलब लंब का मान 3 सेमी है और कर्ण का मान 4 सेमी है, ठीक है। तो लंब का मान 3 सेमी और कर्ण का मान 4 सेमी दिया है, ठीक है। तो एक मान हमारे पास आधार का नहीं है, तो सबसे पहले आधार का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान 4 सेमी, ठीक है। तो कर्ण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर और प्लस का साइन, और लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आधार का मान ज्ञात करना है तो इस साइड में सिर्फ आधार रहना चाहिए, तो 9 प्लस का इधर माइनस, ठीक है। तो 16 माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। हमें सिर्फ आधार का मान ज्ञात करना है, आधार के स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर को इस तरफ भेजे तो रूट, ठीक है। और पहले 16 में से 9 घटा लेते हैं, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो आधार स्क्वायर बराबर 7 है तो आधार बराबर √7 है, ठीक है। ये स्क्वायर इधर √ लग जाएगा, ठीक है। तो आधार का मान √7 सेमी, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्ण तीनों मान है, ठीक है। अब हम सवाल पर बात करते हैं। तो कोस ए का मान पूछा है, ठीक है। तो कोस ए, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का से कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान √7 और बटे कर्ण का मान 4, ठीक है। तो √7/4 कोस ए का मान आ गया। इसी प्रकार टेन ए का मान ज्ञात करते हैं, तो टेन ए, ठीक है। तो टेन का सूत्र लाल बट्टा कक्का से लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब का मान 3 और बटे आधार का मान √7, ठीक है। तो टेन ए बराबर 3 बटे √7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि 15 गुणा बराबर 8 है, ठीक है। तो साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ भी कोण ए और कोण ए, अगर कोण समान है तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 15 कोट ए बराबर अगर 8 है तो यहाँ अनुपात ज्ञात कर दिए, तो अनुपात के लिए ये 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, ठीक है। अगर इधर 15 गुणा में है तो इधर, ठीक है, भाग में। तो कोट ए बराबर 8 और बटे 15, ठीक है। तो कोट ए का मान 8/15 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं लाल बट्टा कक्का से कोट का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो कोट टेन का उल्टा होता है, अगर टेन का सूत्र लंब बटे आधार है, ठीक है, तो कोट का आधार बटे
आधार बटे लंब, ठीक है। तो कोट का सूत्र आधार बटे लंब। आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 64, ठीक है। और प्लस 15 स्क्वायर 225, ठीक है। आपको 1 से लेके 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर, अब 225 में 64 जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, ठीक है। 6 2 8 और 2 का 2, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण का मान ज्ञात करना, तो ये स्क्वायर इधर अंडरूट, ठीक है। तो कर्ण बराबर अंडरूट, ठीक है, 289, ठीक है। अब 289 अंडरूट में है तो अंडरूट 289 का मान, ठीक है, अंडरूट 289 17 का स्क्वायर होता है तो 17, ठीक है। तो कर्ण का मान 17 सेमी, ठीक है। तो कर्ण 17, ठीक है, लंब 15 और आधार 8 है, ठीक है। तीनों मान आ गए तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं साइन ए, ठीक है। प्रश्न ने पूछा साइन ए का मान, तो साइन ए, ठीक है। तो लाल बट्टा का से साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब जो लंब का मान है वो और आधार कर्ण का मान है वो लिखते हैं, ठीक है। तो लंब का मान 15 सेमी और बटे कर्ण का मान 17, तो साइन ए बराबर 15/17, ठीक है। तो साइन ए का मान 15/17, ठीक है। इसी प्रकार सेक ए का मान ज्ञात करते हो। सेक कोस का उल्टा होता है, ठीक है। अगर कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण है, ठीक है, कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण है तो सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8 है तो 17/8। तो सेक ए का मान, सेक ए बराबर 17/8, ठीक है। तो सेक ए का मान और साइन ए का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि सेक थीटा का मान अगर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात तो ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण, अगर इन तीनों का मान हमें पता है तो हम सभी त्रिकोणमिति अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक बराबर 13/12 है तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो सेक है वो कोस का उल्टा था। अगर कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण है, ठीक है, तो सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है। तो पाइथागोरस से पहले लंब का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण स्क्वायर का मान 13 तो 13 का स्क्वायर और बराबर आधार का मान 12 तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में लंब स्क्वायर। अगर लंब का मान ज्ञात करना है तो प्लस का 144 इस साइड में माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। अगर लंब स्क्वायर का मान 169 माइनस 144 है तो 169 में से 144 घटाते हैं तो 25 बराबर लंब स्क्वायर। इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में अंडरूट, ठीक है। तो अंडरूट 25 बराबर लंब, ठीक है। तो लंब का मान ज्ञात करना था तो लंब का मान 5, अंडरूट 25 का मान 5 होता है, ठीक है। तो लंब का मान 5 है, ठीक है। और आधार और कर्ण पहले से पता है, ठीक है। तो अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए। तो साइन ए का सूत्र लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान 5 और बटे कर्ण का मान 13, ठीक है। तो 5/13। इसी प्रकार कोस ए, ठीक है। तो कोस ए तो सेक ए का, ठीक है। यहाँ कोण थीटा है तो थीटा कर लेना भी, ठीक है। अगर ए दिया तो ए, थीटा है तो थीटा। अब अगर कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा, ठीक है, सेक का उल्टा होता है। तो 13/12 अगर सेक का मान है तो कोस का 12/13, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 12, आधार का मान 12 और बटे कर्ण का मान 13, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा
तो tan तो लंब बटे आधार, tan का सूत्र लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान 5 और बटे आधार का मान 12, ठीक है। कोट थीटा की बात करते हैं तो कोट tan का उल्टा होता है, तो 12 बटे 5 और सेक का तो मान दिया है, ठीक है। अब कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन का मान 5 बटे 13 है तो कोसेक थीटा का मान 13 बटे 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी दिया है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो ये कोण, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और दिया कि कोण ए व कोण बी क्या न्यून कोण है, ठीक है, और ये अनुपात हमें बराबर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, क्योंकि कोण सी को 90 डिग्री, ठीक है, अगर कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है, एक त्रिभुज में, तो ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोस ए बराबर और कोस बी, ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर कोण ए है तो कोण ए का सम्मुख भुजा हमेशा लंब, ठीक है, और ये आधार, ठीक है, और 90 डिग्री सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण फिक्स होती है किसी भी त्रिभुज में, ठीक है। तो लंब, ठीक है, तो कोस ए का मान ज्ञात करते हैं तो कोस ए बराबर कोस ए का लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से, तो कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण है, ठीक है। अगर कोण ए है तो सम्मुख भुजा अगर लंब है बीसी, ठीक है, तो आधार ए सी, ठीक है, ए से लेके सी की दूरी आधार, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान ए बी, ठीक है। तो कोस ए बराबर ए सी बटा ए बी, ठीक है। इसी प्रकार हम कोस बी का मान ज्ञात करते हैं तो कोस बी, ठीक है। अगर कोण बी की बात करते हैं तो कोण बी में, ठीक है, अगर कोण बी दिया तो कोण बी के सम्मुख भुजा इस बार लंब ए सी हो जाएगा, ठीक है, और जो बच की भुजा वो आधार, ठीक है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो कोस बी की बात करते हैं तो कोस बी का सूत्र तो वही है आधार बटे कर्ण। तो कोस बी में बात करते हैं तो लंब अगर ए सी है तो आधार बी सी, तो बी सी आधार और बटे कर्ण का मान ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। तो कोस ए का मान कोस ए की जगह और कोस बी का मान कोस बी की जगह रखते हैं, ठीक है। तो कोस ए का मान है ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ठीक है, बराबर का साइन, और कोस बी की जगह कोस बी का मान रखते हैं तो कोस बी का मान बी सी बटा ए बी, ठीक है, ठीक है। अब इस साइड डिवाइड में, ठीक है, भाग में ए बी है, इस साइड में भी ए बी है, ठीक है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। जो ए सी भुजा है, ठीक है, और बराबर है बी सी भुजा के, ठीक है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, तो हमें पता है अगर भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए सी भुजा के सम्मुख कोण है बी, ठीक है, और बी सी भुजा के सम्मुख कोण है ए, ठीक है। तो कोण ए व कोण बी अवसर में क्या, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या बराबर होंगे, ठीक है। तो ए सी भुजा है, ए सी भुजा, ठीक है, तो ए सी भुजा के सम्मुख कोण है बी, ठीक है, तो कोण बी बराबर, और बी सी भुजा है, ठीक है, तो बी सी भुजा के सम्मुख कोण है ए, तो कोण ए, ठीक है, तो कोण ए व कोण बी क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, ठीक है। अगर भुजा बराबर है, ठीक है, यदि, ठीक है, भुजा बराबर हो तो, भुजा बराबर हो तो, ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या बराबर होते हैं, ठीक है।